और देखिए बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, यूपी जनसंख्या नीति आज जारी होगी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर बाद इस नीति को जारी करेंगे और आज विश्व जनसंख्या दिवस पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लेकिन समझिए कि कितनी महत्वपूर्ण है ये योजना पूरे देश के लिए और शुरुआत उत्तर प्रदेश के साथ की जा रही है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है ये कहा था कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया था लाल किले की प्राचीर से कि आखिर बढ़ती जनसंख्या जो है कितनी ज्यादा परेशानी ला सकती है और ये जनसंख्या विस्फोट जो है वो देश को खतरे में डाल सकती है। और इसकी शुरुआत जो है अब उत्तर प्रदेश के से की जा रही है कि इस पर रोक लगाई जा सके। लेकिन देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये भी समझा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो है फायदा होगा जब जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा। जिनके 2 बच्चे होंगे आखिर उनको किस तरीके से फायदा मिलेगा। देखिए सरकारी नौकरी के साथ एक बच्चा, लड़की को उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है। और अगर आप खुद नसबंदी कराते हैं तो अतिरिक्त इंक्रीमेंट दिया जाएगा। संतान को 20 साल तक के लिए मुफ्त इलाज दिया जाएगा, बीमा दिया जाएगा, ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा भी दी जाएगी। तो देखिए बहुत सारे लोग हैं जो लगातार इस पर अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस नीति को गलत बता रहे हैं। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये समझा रहे हैं कि आखिर इस नीति के कितने ज्यादा फायदे भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है उसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुरुआत उत्तर प्रदेश के साथ की जा रही है। आपको ये जानकारी दे दें कि दरअसल पूरे देश की जितनी जनसंख्या है उसकी 6% की जनसंख्या जो है केवल उत्तर प्रदेश में है और इसीलिए शुरुआत उत्तर प्रदेश से की जा रही है। तो देखिए इसी पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है कि आखिर किस तरीके से ये नीति जो है जनता के लिए फायदेमंद है और साथ ही इसके जो है क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं, इसको भी लेकर हम विस्तृत बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उसका परिचय आपको करा देते हैं। वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे हमारे साथ मौजूद है और वरिष्ठ वकील असगर खान मौजूद है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का। अश्विनी उपाध्याय, सबसे पहले मैं आपके साथ ही शुरुआत करती हूँ। अश्विनी जी सबसे पहले ये समझाइएगा, क्योंकि कानून के आप जानकार हैं, जब इस तरीके की नीति लाई जाती है कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है और आज के समय में हिंदुस्तान में ये नीति कितनी ज्यादा जरूरी थी। अश्विनी उपाध्याय जी आपको आवाज आ रही है मेरी? अश्विनी दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी उपाध्याय कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। जी बिल्कुल। देखिए अश्विनी उपाध्याय जी पायनियर हैं पॉपुलेशन कंट्रोल बिल में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मैं खुद उनका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूं और उनकी तरफ से पिटीशन फाइल किया है। तो मैं आपको बताऊं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोशन जो है रूट कॉज है करप्शन का, भ्रष्टाचार का, अलगाववाद का, जातिवाद का और तमाम सारी समस्याओं का। सड़कों पर भीड़, रेलवे स्टेशन पर भीड़, एयरपोर्ट पर भीड़, अस्पताल में भीड़, स्कूल में भीड़, सुप्रीम कोर्ट में भीड़, हाई कोर्ट में भीड़, तमाम अदालतों में भीड़, जहां भी देखे भीड़ है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोशन एक रूट कॉज है तमाम समस्याओं का। दूसरा, इंटरनेशनल रैंकिंग में अगर हम बात करें तो हमारा भारत देश 103वें स्थान पर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, 43वें स्थान पर है सुसाइड में, 168वें स्थान पर है लिटरेसी रेट में, 133वें स्थान पर है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, 125वें स्थान पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में, 124वें स्थान पर मिनिमम पे, 42वें स्थान पर एम्प्लॉयमेंट रेट में, 46वें स्थान पर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, 43वें स्थान पर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में, 91वें स्थान पर फाइनेंशियल डेवलपमेंट इंडेक्स में और 177वें स्थान पर एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में और जीडीपी 139वें स्थान पर कैपिटा के हिसाब से है। हमारे पास मात्र 4% ग्राउंड वाटर है और 2% एग्रीकल्चरल लैंड है और हमारी पॉपुलेशन 20% है दुनिया की। अश्विनी दुबे जी आप बहुत सही फैक्ट्स रख रहे हैं और ये फैक्ट्स जो है उन विपक्षियों को सुनने भी चाहिए जो लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं। असगर खान हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ वकील है, उनसे भी बातचीत करते हैं। असगर जी, क्योंकि देखिए अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पूरी देश की जितनी जनसंख्या उसकी 6% की जनसंख्या अकेले उत्तर प्रदेश में रहती है और जिस तरीके से अश्विनी दुबे जी समझा भी रहे थे कि आखिर कितनी जरूरत है आज के टाइम में इस जनसंख्या कानून की। देखिए प्रोडक्टिविटी राइट जो है वो किसी भी कपल का इंडिविजुअल राइट है और उनको डिसाइड करना है कि कितने उनके बच्चे होना चाहिए। मैं अभी कंट्री की बात पे आऊँगा, आप 1 मिनट पहले मेरी बात सुन लें जी। और हमें अपने संविधान को भी मानना होगा, उसकी लाइट में भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि इत्तेफाक ये है कि हम सब लोग यहाँ वकील ही बैठे हैं। आर्टिकल 21 में
पर्सनल लिबर्टी दी गई है कि भाई आप हर चीज़ के लिए आपको राइट है, तो ये इंसान का फंडामेंटल राइट है। हाँ, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर मैं 10,000 रुपये कमाता हूँ तो उस हिसाब से मुझे फैमिली चलानी है और उतने मेरे कम बच्चे होना चाहिए। कोई 1 लाख चलाता है, 1 लाख कमाता है, तो उस हिसाब से अगर उसके 2 की जगह 4 बच्चे भी हैं तब भी कोई बात नहीं। रहा सवाल मुल्क की तरक्की का, जगह का, पैसे का, ये बात सही है कि जब लोग ज़्यादा होंगे, आवाम ज़्यादा होगी, पब्लिक ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा खाने के लिए चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा हमें हर चीज़ चाहिए। तो लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि जब ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा कमाई भी होगी, ज़्यादा काम भी होगा, मुल्क की तरक्की भी ज़्यादा होगी। आप अगर कहते हैं कि बाज़ारों में भीड़ है, आप कहते हैं सड़कों पे भीड़ है, आप कहें कोर्ट में भीड़ है, अरे भाई उसके लिए आप और तरक्की करो, आपके पास सफिशिएंट स्पेस है, आप उसके लिए जगहों को बढ़ाओ। असगर खान जी, हर रोज बढ़ने नहीं है। बहुत सही फैक्ट रख रहे हैं सर, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि देखिए जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज्यादा जो है रोजगार होगा, मैं मानती हूँ। लेकिन एक बार सवाल का मेरे जवाब दीजिएगा, मैं एक बार अश्विनी दुबे आपके पास लौटूंगी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा असगर खान जी कि जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी आपको नहीं लगता कि रोजगार की कमी उतनी ज्यादा होगी? क्योंकि आज के टाइम पे हम देखते हैं कि चाहे सरकारी जॉब की बात की जाए, प्राइवेट जॉब की बात की जाए, सीटें बहुत कम होती हैं, लेकिन लाख लाख बच्चे अप्लाई करते हैं और बावजूद उनके जो है उनका एंट्रेंस क्लियर नहीं हो पाता है। अब नहीं, मैं यही बात कह रहा हूं। अगेन इट्स अ बिग फेल्योर, इट्स अ बिग फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान भर की बात करते हैं, लेकिन इस वक्त चलो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, ये तो हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, कितनी आप बताइए, आपका लिस्ट है कि कितनी जगह? नहीं, आप ये बताइए तो हो सकता है रोजगार बढ़ उत्तर प्रदेश में कितनी जगहें आज खाली हैं? तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, आप बताइए, जनसंख्या कम होगी, आप मुझे बताइए। अश्विनी दुबे जवाब देंगे इसका आपका, क्योंकि सर देखिए आप दोनों ही कानून के जानकार हैं, मुझे कानून की इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन आप दोनों कानून के जानकार हैं, आपके सवाल का जवाब अश्विनी दुबे बेहतर देंगे। अश्विनी दुबे, मेरे काबिल मित्र असगर खान नहीं, आप ये बताइए, हम एक बात 21 राइट अश्विनी भाई से पहले लिबर्टी की बात करता है। मैं असगर खान साहब से बताना चाहूंगा कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा जेंडर के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, रेस के हिसाब से। मैं समझता हूं कि फिर मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्यों ऑब्जेक्शन है? नंबर 1। नंबर 2, अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात करें, पॉपुलेशन हम तो कह रहे हैं आज भी है, रूट कॉज है करप्शन का, रूट कॉज इसलिए करप्शन है। हम दुनिया में भाई एक्सप्लोशन क्या है? 46वें स्थान पर 1998 में आई फेल टू अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। 72वें स्थान पर हम 1999 में हमारा रेशियो। अश्विनी भाई देखिएगा, असगर भाई मेरी बात, अश्विनी भाई, व्हाट इज 71वें अश्विनी भाई, व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? स्थान पर 2003 में थे, 90वें स्थान पर 2004 में थे, 88वें स्थान पर अरे भाई 2005 में थे, 70वें पर 2006 में, और अपने आप को बढ़ाते क्यों नहीं? 85 में, 10वें स्थान पर 2015 में, 19वें स्थान पर 2016 में, 81वें 2017, देखिए 59 स्थान पर 2018 में। ये रेशियो है। देखिए आप 80% जो ठीक है असगर खान जी, अश्विनी दुबे जी, देखिए अगर आप लोग ऐसे बहस करेंगे तो समझ नहीं आएगा जनता को कि आखिर इस ड्राफ्ट के जो है फायदे क्या कुछ है, क्योंकि यहाँ हम इसीलिए बैठे हैं ताकि जनता को ये समझा सके कि आखिर जनसंख्या नियंत्रण कानून के फायदे क्या कुछ है, क्यों ये लाया जा रहा है और ये कितना ज्यादा जरूरी था। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। देखिए ग्राउंड जीरो की रियलिटी आपको दिखाते हैं। दरअसल हमारी संवाददाता सृष्टि ने लखनऊ में पेट्रोल पंप पर लोगों से बातचीत की, जनसंख्या कानून पर उनकी राय जानने की कोशिश की, और हमारे जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े, मैं उनसे भी चाहूंगी कि आप सुनिए कि एक बार जनता जो है वो क्या कुछ कह रही है। मेरी सहयोगी ने खास बातचीत की है, सुनिए। एक परिवार की राय क्या है आखिरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक पूरा परिवार है, हम इनसे पूछेंगे कि आखिरकार क्या राय है। सर, जनसंख्या नीति को लेकर बात हो रही है, कानून को लेकर बात हो रही है कि 2 ही बच्चे हों तो मुस्तकबिल बनाने में बेहतरी होगी। बहुत बढ़िया राय है और इसके लिए सरकार को हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हम और हमारा सिर्फ एक बच्चा है और हम लोग इसी पॉलिसी के तहत अपनी लाइफ जी रहे हैं और हम चाहेंगे कि देश में और सख्ती से ये कानून लागू हो। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? आपका भी एक बेटा है। बिल्कुल सही है मैम, ये कानून तो बहुत पहले लाना चाहिए था। ये कानून तो बहुत पहले लाना चाहिए था।
कि ये एक ही बच्चा, ये 2 बच्चे, उससे ज़्यादा बच्चे होने ही नहीं चाहिए। भाई जो टैक्स पेयर कर रहा है वो एक बच्चे कर रहा है, जो टैक्स नहीं दे रहा है वो 5-5 बच्चे लगे सब्सिडी ले जा रहा है, तो हम लोग तो बेवकूफ़ बन गए। जो विरोध कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वो विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको उससे बेनिफिट है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है, इससे देश की अर्थव्यवस्था और देश का सामाजिक समीकरण सब खराब हो रहा है। इसलिए देश हित में मैक्सिमम 2 ही बच्चे। जनसंख्या नियंत्रण नीति पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज विमोचन होना है और क्या ये सही फैसला है? जनता की राय जानना चाहती है सरकार। जी ये बिल्कुल सही फैसला है, इसको बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। और जैसे आप देख रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इसका कहीं ना कहीं जनसंख्या से बहुत ज़्यादा। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता आखिर क्या सोचती है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं लखनऊ के नखास में चिड़िया मार्केट पर इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर दुकानदार भी हैं और आम जनता भी है। बात करते हैं लोगों से। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के भविष्य में कानून आ सकता है, सरकार जनता से सुझाव मांग रही है, क्या सुझाव है आप? देखिए बहुत अच्छी बात है, ये जो गवर्नमेंट ने निकाला है, ये जो कानून लाने जा रही है जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर, ये बहुत ही अच्छा है। 2 बच्चे होंगे, हर आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हर आदमी अच्छे से रहेगा और इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। पूरे देश में लागू होना चाहिए, खाली यूपी की बात है, मैं तो कह रहा हूँ पूरे देश में लागू होना चाहिए। आप पक्ष में है कानून के, क्या लगता है आपको? बच्चे 2 ही अच्छे? हाँ 2 ही अच्छे हैं, इससे फैमिली को अच्छे से पालने पोसने में आसानी रहेगी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हर चीज़ अच्छे से हो जाएगा जी। 2 बच्चों को लेकर के जो कानून बनाया जाएगा उस पर आपकी क्या राय? मेरी राय ये है कि जो 2 बच्चों की राय बनाई है, ये एक सीमित परिवार के योजना के तहत ये बनाई गई है। मतलब सीमित छोटा परिवार और छोटा। आप इसके पक्ष में हैं? हाँ, इसके 2 ही लोग हुए और ये एक देश के मतलब कि एक नियंत्रण रेखा के लिए मतलब कि ये जरूरी है कि आदमी 2 लोग ही रहें। और लोगों से हम बात करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जो कानून बनाने की बात हो रही है, ड्राफ्ट अपलोड कर दिया गया है, जनता से राय मांगी जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैम हमें कहना कुछ नहीं है, जो सरकार कर रही वो ठीक कर रही, सरकार के हित में जो होगा वो सही फैसला होगा, लेकिन जनता का ध्यान रखा जाए। तो आम जनता की दिक्कतों का भी ख्याल रखना बेहद जरूरी है। यहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं बच्चे 2 ही अच्छे, पर आपका क्या कहना है? सही अच्छे 2 ही हो। आप सपोर्ट में? यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय? 2 बच्चे सही रहते हैं और क्या, इसमें लाइन नहीं लगना पड़ती है। जैसे कंट्रोल में लाइन लगी है, अस्पतालों में लाइन लगी है, इससे सीमित रहेगा, हिसाब किताब उसका बना रहेगा। अच्छा बस ठीक है। तो यहाँ पर मिली जुली राय बाहर निकल कर आ रही है। आप सुन रहे थे लखनऊ की नखास से आम जनता को, यहाँ की दुकानदारों को जनसंख्या नियंत्रण पर आम जनता का क्या कहना है। तो देखिए लगातार हमारे साथ अश्विनी दुबे और असगर खान बने हुए। असगर खान जी, आपने जनता की राय सुनी होगी, जनता साफ तौर पर कह रही है कि देखिए जरूरत बिल्कुल है जनसंख्या नियंत्रण कानून की, अब आप क्या कहेंगे सर? देखिए ये एक इत्तेफाक है, या तो इत्तेफाक रहा या मुझे मालूम नहीं, चूंकि मैं मौके पे मौजूद नहीं था, कि इत्तेफाक से आपको योगी सोच के लोग ही मिले सब, और असगर खान सोच के लोग नहीं मिले। मेरी अपनी सोच तो यही है, और मिली जुली राय नहीं है वहाँ। अभी आपके एंकर साहब कह रहे थे कि असगर खान जी, ये उत्तर प्रदेश की जनता है, ये लखनऊ की जनता है, ग्राउंड जीरो की रियलिटी हम जनता को सिर्फ इसीलिए दिखाते हैं, दर्शकों को सिर्फ इसीलिए दिखाते हैं ताकि लोग समझ सके। असगर खान जी, सिर्फ इसीलिए दिखाते हैं, ये हमारी जनता नहीं है, ये लखनऊ की जनता है जो कह रही है कि देखिए भाई साहब जनसंख्या नियंत्रण कानून की बहुत जरूरत है, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, अश्विनी दुबे हमारे साथ बने। अश्विनी दुबे, अगर इस ड्राफ्ट को ढंग से देखा जाए तो देखिए बहुत सारे फायदे हैं। अगर शख्स जो है खुद से नसबंदी कराता है तो चाहे इंक्रीमेंट की बात की जाए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात की जाए, पानी, बिजली, होम टैक्स, लोन जैसी कई सुविधाएं जो है वो दी जाएंगी। इससे ज्यादा अच्छी चीज जनता के लिए क्या होगी? निश्चित तौर पर इंदिरा गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उस समय भी नसबंदी चली थी, और 2 चाइल्ड पॉलिसी आज की थी, बहुत पहले की है। हमारे काबिल मित्र असगर भाई उन्होंने थोड़ा रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि अश्वानी भाई, MCRW एक प्रेस्टीजियस कमीशन बना,
फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस वेंकट चलैया उसके चेयरमैन थे, जस्टिस सरकारिया, जस्टिस जीवन रेड्डी और जस्टिस पुनैया उसके मेंबर थे। फॉर्मर अटॉर्नी जनरल केशव। बिल्कुल अश्विनी जी, और देखिए यही जरूरत है जो है फिलहाल अभी समय की मांग है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, जनता भी यही बोल रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी दुबे हमारे साथ जुड़ने के लिए। असगर खान जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बातचीत रखने के लिए। तो देखिए जनता क्या चाहती है वो भी हमने आपको सुनाया, और सबसे बड़ी बात है कि अब से कुछ ही देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जो है इस पूरे प्लान को जो है अब एम्प्लॉयमेंट भी करने वाले हैं।